हम बात करने जा रहे हैं कि क्या किसी इंसान के मरने के बाद भी उसकी आत्मा जिंदा रहती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो पैदा हुआ है उसका मरना तो निश्चित रूप से तय है। इस भौतिक जगत में सिर्फ आत्मा ही अनचेंजेबल है, यानी कि जो न कभी मरती है और ना ही बदलती है। आज के समय में इंसान सोचता है कि ये भौतिक जगह यानी कि ये धरती, ये जीवन जहां हम सुख और दुख को भोगते हैं, वही सब कुछ है और इसके खत्म होते ही किसी इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि जिस तरह से ये भौतिक जगत है, उसी तरह से एक सूक्ष्म जगत भी है जिसे हम मनोमाया जगह भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह जिंदगी में हम भौतिक वस्तुओं और इंद्रियों जैसे स्मेल, टच और अलग अलग सेंसिटिविटीज के जरिए भौतिक जीवन के सुखों को महसूस करते हैं, वैसे ही मरने के बाद सूक्ष्म जगत में आत्मा को भी मन में सुख देने वाली चीजें ही महसूस होती हैं, क्योंकि शरीर तो खत्म हो चुका है। शरीर खत्म होने के साथ साथ हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स भी खत्म हो चुके हैं। कुछ बचा है तो वो है आत्मा, जिसका जुड़ाव मन से होता है। इसलिए उसे मन से एंजॉय करना या एक्सपीरियंस करना ही पॉसिबल है। जैसे शरीर के लिए भौतिक जगत यानी कि इस धरती का निर्माण हुआ है, वैसे ही आत्मा के लिए भी मनोमाया जगत को बनाया गया है। मरने के बाद आत्मा को वही महसूस होता है जो मन को महसूस होता है। अगर आप आत्मा यानी कि किसी जीव के अंदर आत्मा होने की बात पर ही शक करेंगे तो आप खुद सोचिए कि आप हैं क्या? क्या आप सिर्फ एक शरीर है जो एक दिन खत्म हो जाता है? आखिर वो क्या चीज है जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है? यकीनन वो चीज ये शरीर तो नहीं है। हम मानते हैं कि जीवन मरण के इस चक्र को समझना आसान नहीं है, लेकिन इस पर यकीन ना करके आप अपने ही अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जीने मरने का यह चक्र काम कैसे करता है? आखिर आत्मा को क्यों बार बार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना पड़ता है? कि शरीर तो इस धरती के 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि वक्त के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। वो मर नहीं सकती है, पर हां, वो इस भौतिक जगत से खुद को मुक्त करके मनोमाया में जा सकती है। यह निर्भर करता है कि उस इंसान की आत्मा कितनी साफ है। अगर आप भौतिक जगत में अच्छा कर्म करेंगे तो शरीर के किए गए अच्छे कर्मों और अच्छी सोच से आत्मा को बल मिलता है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप ये शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। इसलिए खुद को शरीर समझना बंद करिए। आत्मा भी जल है और यह शरीर उसे संभाल कर रखने वाला एक बर्तन है, जिसे इस आत्मा के मालिक यानी कि भगवान हर बार बदल देते हैं ताकि यह आत्मा सुरक्षित रहे। भले ही आत्मा को शरीर हर बार नया मिले, लेकिन उसके कर्म उसके साथ ही रहते हैं। जीने मरने का यह चक्र तब खत्म होता है जब आपको सौंपे गए कर्मों का अंत होता है। जो इंसान बिना किसी फल की इच्छा किए अच्छा कर्म करता है और बिना किसी लालच के लोगों के काम आता है, वो मरने के बाद आत्माओं के जगत में चला जाता है। अगर कोई इंसान वो हर कर्म करता है जो आपको एक अच्छी आत्मा बनाए, वो हर कर्म जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में है, वो दयालु हो और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना जानता हो, जब ऐसी किसी आत्मा की मृत्यु होती है तो वो मनोलोक में जाकर अपने पूर्वजों से मिलता है, जिसके बाद उसे मनोमाया जगत में स्थान दे दिया जाता है। मनोमाया जगत के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये आत्माओं के रहने की जगह है। इसे सूक्ष्म जगत भी कहते हैं। लेकिन यहां आत्मा तब जाती है जब उसको भगवान ने जो काम सौंपे हैं वो उसे पूरा कर लेती है। अगर उसके कुछ कर्म इस धरती पर बाकी रह गए हैं या फिर गलती से भी उस आत्मा के हाथों कोई ऐसा कर्म हुआ है जिसकी उसने सजा नहीं पाई है, तो उस आत्मा को फिर से एक नया शरीर देकर जीने मरने के इस चक्र का हिस्सेदार बना दिया जाता है।
ताकि वो अपने कर्मों को पूरा कर इस जगत से मुक्त हो सके।